इंडिया की हिस्ट्री में एक ऐसी वॉर हुई थी जिसने मुगल एम्पायर के एक्सपेंशन को रोक दिया था। एक ऐसी जीत जिसके बिना असम की हिस्ट्री आज कुछ और होती। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट वाली बात यह है कि आज भी इस बैटल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये थी बैटल ऑफ सरायघाट और इस बैटल के पीछे खड़े थे एक ऐसे वॉरियर जिनका नाम इंडियन हिस्ट्री के सबसे अंडररेटेड हीरोज में से आता है, लचित बोरफुकन। 28 नवंबर 1628 असम की धरती पर एक ऐसे वॉरियर का जन्म हुआ था जिनका नाम आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन आने वाले सालों में वही बच्चा मुगल एम्पायर के खिलाफ भारत की सबसे रिमार्केबल मिलिट्री विक्ट्रीज में से एक को लीड करने वाला था। 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर अपनी ताकत के शिखर पर था। एक के बाद एक राज्य उसके अधीन आता जा रहा था। लेकिन भारत के पूर्व में स्थित अहोम किंगडम अभी भी आजाद था। लेकिन अहोम लोग हर बार उनके सामने दीवार बनकर खड़े रहते थे और उन दीवारों में सबसे मजबूत नाम था लचित बोरफुकन। एक प्रसिद्ध घटना के अनुसार जब मुगल्स को रोकने के लिए रातों रात एक सुरक्षा दीवार बनानी थी और उस काम में लापरवाही हुई तो उन्होंने काम के सुपरवाइजर जो उनके रियल मामा थे उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। उन्होंने उस वक्त एक बात कही थी, देशोत को मोमोई डंगोर नो होए, यानी मेरे मामा मेरी कंट्री से बड़े नहीं है। उनके लिए रिश्तों से पहले राज्य और कर्तव्य आता था। साल था 1671। मुगल एम्परर औरंगजेब ने असम को पूरी तरह जीतने के लिए एक विशाल सेना भेजी जिसे राजपूत राजा राम सिंह लीड कर रहे थे। मुगल्स के पास 30,000 से ज्यादा पैदल सैनिक थे, 15,000 तीरंदाज और एक विशाल घुड़सवारी सेना थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार हमारे सामने अहोम किंगडम नहीं टिक पाएगा। लेकिन लचित बोरफुकन एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्हें पता था कि मैदानी इलाकों में मुगल्स की घुड़सवारी सेना से फाइट करना एक सुसाइड के बराबर होगा। इसलिए उन्होंने मुगल्स को वहां घेरा जहां उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और वो है ब्रह्मपुत्र नदी का पानी। उन्होंने मुगल्स को पानी के युद्ध के लिए मजबूर किया। इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ सरायघाट। ये बैटल ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ा गया था। मुगल सेना के सामने कई सैनिक पीछे हटने लगे और सबसे बड़ी बात कि उस वक्त लचित बोरफुकन गंभीर रूप से बीमार थे। लेकिन उन्हें जब पता चला कि उनके सैनिकों का हौसला टूट रहा है वो तुरंत ही उठ खड़े हुए, अपनी नाव पर सवार हुए और सीधे बैटल फील्ड की तरफ बढ़ गए। अहोम सेना में फिर से जान आ गई। उन्होंने अपनी छोटी और तेज नावों से मुगल्स के बड़े और महान जहाजों पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते युद्ध का पूरा रुख बदल गया। मुगल सेना का बड़ा कमांडर शरीफ खान मारा गया और फिर मुगल्स को पीछे हटना पड़ा। बैटल ऑफ सरायघाट में अहोम किंगडम ने एक ऐसी जीत हासिल की जो आज भी भारत की सबसे महान नवल विक्ट्रीज में गिनी जाती है। बैटल ऑफ सरायघाट के इस महान जीत के कुछ समय बाद 25 अप्रैल 1671 को लचित बोरफुकन शांत हो गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए जो सदियों बाद भी लोगों की प्रेरणा बनती है। आज जब भी हम भारत के महान योद्धाओं की बात करते हैं तो एक नाम और हमेशा याद रखा जाना चाहिए, लचित बोरफुकन। कैसे वॉरियर जिन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीता बल्कि अपनी धरती की आजादी और सम्मान बचाने के लिए एक कितने बड़े साम्राज्य को हरा दिया और उनके सामने झुकने से मना कर दिया और उनके अगेंस्ट इतनी बड़ी जीत भी हासिल की। मिलते हैं अगले वीडियो में।